एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है दिन बृहस्पतिवार का और अभी जो है मेरा सामान पहुंचा। अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बजे का। तो बहुत टाइम से मैं जो कह रही थी ना कि मैंने कुछ मंगाया है, तो वो आज फाइनली मुझे मिल गया है बहुत टाइम के बाद। क्योंकि मैंने इसको जब ऑर्डर किया था तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और मैं इसका इंतज़ार कब से कर रही थी, लेकिन वही हो रहा था, सामान आ नहीं रहा था। बहुत टाइम से गालियाँ बातें दिखा रहा था, तो फिर मैंने होप छोड़ दी थी कि ये यहाँ पहुँचेगा भी या नहीं। मुझे लगा शायद रिटर्न हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है मेरे पार्सल के साथ में, आ नहीं पाता है तो फिर वो वापस चला जाता है, लेकिन ये फाइनली आज आ गया। और मेरे भाई इसको लेने गया था, तो ये जो है ना उसने ओपन करके देख लिया था, क्योंकि मैंने कहा था उसे कि ओपन करके देख लेना, कहीं कोई मतलब कोई होता है ना कि कुछ ख़राब सामान ना भेज दिया और टूटा फूटा सा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। तो ये जो है मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया है स्पेशली। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का सिंक के लिए मैंने ये टैप मंगवाया है। और ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये हमारा जो सिंक है वो ऑलरेडी बहुत नीचे है और वहाँ पे झुक के काम करना पड़ता है। तो वो जो उसका टैप है ना वो और ज़्यादा नीचे है जो इसका टैप है। और ये वाला जो टैप है ये बहुत अच्छा है और ऊपर की साइड में मतलब थोड़ा सा लॉन्ग में है। वैसे मैंने सोचा था जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी, ये शायद थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये थोड़ा और लंबा होगा, बट कोई नहीं, इतना भी चलेगा। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। इसका प्राइस है 165 रुपीज़। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं तो मैं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। आगे की साइड में ये स्टील का बना हुआ है और इस पर इस तरीके से ये जाली टाइप की बनी हुई है, जैसे कोई भी कूड़ा कबाड़ वगैरह आता है ना तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। काफ़ी अच्छी जाली टाइप की बनी है। और क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है। प्लस सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 360 डिग्री रोटेट होता है, बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से रोटेट होने वाले ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग से, यानी कि फ्राइडे की सुबह का ये व्लॉग है। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो रोटी बनाने से पहले पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है, मैं तवा धो लेती हूँ। चाहे भले देखिए रात को भी मैं धो के रखती हूँ, इसमें रोटी बनती है तो मैं तुरंत इसको धो लेती हूँ ठंडा होने के बाद में। लेकिन फिर भी एक बार ना मन नहीं मानता है, जैसे रखा रहता है, मैं नीचे की साइड में रखती हूँ तो मन नहीं मानता है, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कुछ गया हो, कीड़े मकोड़े वगैरह, कॉकरोच वगैरह। तो थोड़ा सा ना डर जैसा लगता है। कोई सा भी बर्तन हो मैं इस्तेमाल करने से पहले धो लेती हूँ उसको। सो अभी नाश्ते में मैंने बनाई थी लौकी आलू, उसके साथ में तुरई डाली थी, मिक्स वेजी बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी ताकि 3 लोगों के लिए ना थोड़ा सा सुबह को ही हो जाए, ज़्यादा नहीं। और अभी मेरी चाय बनानी बाकी रह गई है, क्योंकि मैंने ना अभी पूजा नहीं की थी तो मैंने इनसे कहा कि मैं रोटियां बना लेती हूँ, आप चाय बना लेना, सब्जी तो मैं बना ही चुकी थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा फालतू में बैठी नहीं रहती हूँ, क्योंकि देखिए पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं ना, तो आजकल पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा आलसी सा हो गया है। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, बस ऐसा रह रहा है कि बैठी रहूँ आराम से, ना तो पढ़ाई में ध्यान लग रहा है और ना ही तो कोई घर के काम में। तो फिर मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ और किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो डीप क्लीनिंग के दौरान जो भी सामान ख़त्म हो जाता है ना, जैसे अभी तेल ख़त्म हो गया था बॉटल में, तो वो मैंने फ़िल कर दिया है और बड़े डब्बे में रखती हूँ, उसी से निकालती हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से गर्मियों की जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो डीप क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमारे किचन तो ऐसा है कि नॉन मॉड्यूलर किचन है, ऊपर से यहाँ पे सीलन भी आती है, पीछे आप देख ही सकते हैं ऊपर थोड़ी सी टाइल्स लगी हुई है। अगर पूरा ही लगी होती तो इतना ज़्यादा सीलन नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लगी है तो वहाँ से धूल रेत वगैरह सारा गिरता है। और ज़रा सा भी बारिश हो रही है ना तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा सीलन ही सीलन हो रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे डब्बे निकाल दिए हैं ऊपर रैक से। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस को ढक दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको क्लीन कर दिया था, तो मैं नहीं चाहती थी मेरी दोबारा की मेहनत लगे। और ये देखिए यहाँ पे कैसा रेत रेत सा हो रखा है, एकदम चिपचिपा सा। नॉन मॉड्यूलर किचन है तो हवा बाहर जाने को ज़्यादा होती नहीं है, और जो भी खाना वगैरह बनता है उसका पूरा दाग ऊपर चिपक सा जाता है। तो एकदम चिपचिपा ग्रीसी सा हो रहा था, हाथ छूते ही मतलब इतना अजीब सा लग रहा था ना कि मेरा मन कर रहा था कि बस अच्छे से धो डालूं। लेकिन फिर मैंने धोया इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो मैं नहा चुकी थी, ऊपर से अगर मैं धोती ना तो वो पूरा पानी मुझ में गिरता ही गिरता। जब भी मैं धुलाई करती हूँ ना किचन की तो वो पूरा पानी मुझ में गिर जाता है। और मैं ये चाहती थी कि अच्छे से हो जाए, जिससे कि मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े।
तो मैंने क्या किया, स्क्रबर ले लिया, उस पर विम लगाया और थोड़ा सा एक अलग कटोरी में मैंने विनेगर रखा हुआ था, तो उससे मैंने क्लीन किया। एक झटके में ही अच्छे से साफ़ हो गया था पूरा, ये जो ऊपर मार्बल लगा है ना पत्थर, तो ये अच्छे से क्लीन हो गया था। और जो विनेगर होता है, खैर उसका तो क्या ही कहना है, चिपचिपेपन को तो वो एकदम साफ़ कर देता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना नींबू भी निचोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से क्लीन कर ले। और ये देखिए ऊपर आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सीलन टाइप की हो रखी है। तो फिर मैंने क्या किया, ये कपड़ा ले लिया जो कि मैं क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ, इसको मैंने गीला कर रही थी बार बार, और गीला करके फिर इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी इससे टाइल्स को और इस पत्थर को। तो मुझे जब कभी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है किचन, देखिए एक तो बहुत ही छोटा सा किचन है, डब्बे जैसा इतना छोटा सा किचन है, इसको अच्छे से मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज़ करना भले ही सिंपल लगता है क्योंकि छोटा है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ऐसी जगहों पे क्या होता है ना कि सामान रखो और रखते रखते 2-3 दिन में फिर से वैसा ही हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से करके रखना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बीच बीच में मैं लगे हाथों कभी ना कभी 2-4 डब्बे क्लीन कर दिए या कोई चीज़ हटा के उसको साफ़ कर दिया, ऐसा तो मैं करती रहती हूँ। लेकिन ऊपर वाला जो ये रैक है, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है डब्बे हटा के, तो बस इसके लिए एक स्पेशल डे निकालना पड़ता है, और छुट्टियों से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता था। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा बोरियत आ रही है। अच्छा, आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या केवल ये मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मुझे ना उठने का मन ही नहीं कर रहा है, सुबह उठ के नाश्ता बना रही हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर रही हूँ, फिर मेरा कुछ काम एक्स्ट्रा करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग में आ जाता है ना कि यार चलो यार छोड़ो, आज छुट्टी है, आराम से रहते हैं, और अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो कल कल करते करते ना ये कल आता ही नहीं है, और हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ छूट ही जाती है। तो खैर, हिम्मत करने वाली बात नहीं होती है। तुरंत अगर आप उठ गए और अपने काम में लग गए तो फिर देखिएगा काम पूरा ख़त्म करके ही आप मानोगे। तो ये जो डब्बे हैं भले ही दिखने में दूर से गंदे नहीं लगते हैं, लेकिन जब मैं इनको हाथ लगाती हूँ, पकड़ती हूँ, कई बार तो ये हाथ से छूट भी जाता है फिसल के, तब पता चलता है कि हाँ अब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत हो गई है। और अच्छे से पूरे किचन की साफ़ सफाई करने का पता है एक सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि जब भी कोई सामान आता है ना छोटा मोटा सा, जैसे जीरा आ गया या कोई और एक्स्ट्रा सामान आ गया या मुझे कुछ रखना हो गया, तो मुझे उसी टाइम पे डब्बों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मुझे डब्बे मिलते ही नहीं है। फिर मैं उनको ऐसे ही पॉलीथीन में रख देती हूँ सामान को। लेकिन जब सफाई होती है तो अभी देखिए मेरे पास इतने सारे डब्बे हो गए थे, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि ये खाली पड़े हुए हैं और ऊपर ऊपर खिसकते जा रहे थे। मतलब जो खाली हो रहा था ना, मैं उसको पीछे की तरफ करती जा रही थी, और फिर जब ज़रूरत होती है तब यही डब्बे मिलते नहीं हैं। या फिर किसी में थोड़ा सा जैसे जीरे का पाउडर बचा हुआ था, ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वो भी फेंक दिया, थोड़ा सा ही था, तो मैंने उसको डब्बे को क्लीन कर दिया और अच्छे से फिर सुखा के अब अच्छे से रखूँगी, तो जब भी मुझे किसी चीज़ के लिए भी डब्बे चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कभी कभार ना अच्छे से साफ़ सफाई करने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और मुझे ना एक और डब्बे में दाल भी मिल गई थी। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे किचन में दाल तो है ही नहीं, सिर्फ 2-3 तरह की दालें हैं, लेकिन एक घर की दाल थी जो कि पीछे की साइड रखी हुई थी। अब उस पर मेरी नज़र तो जा नहीं रही थी। आज मैंने जब उठ के पूरे डब्बे नीचे निकाले हैं काउंटर टॉप पे, तब जाके मुझे पता चला। ये देखिए, ये जो एक डब्बा दिख रहा है ना आपको बड़े साइज़ का, उसमें वो जो दाल रखी है उसका तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि यहाँ पे कुछ है भी। तो मैंने एक बार इन सारे डब्बों को विम से धोया है, अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सूखे कपड़े से इनको पोंछ दूँगी ताकि इन पे जो पानी का स्टेन है वो ना रहे। और मेरे किचन में जितने भी आपको डब्बे दिख रहे हैं ना, कोई भी एक साइज़ का या एक शेप का, एक कलर का नहीं दिखेगा आपको, सारे के सारे अलग अलग साइज़ और शेप के दिखेंगे। तो ये सभी डिफरेंट हैं, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। जब इनको अच्छे से मैं रखती हूँ ना, तभी ये देखने में सुंदर लगते हैं। तो जो दो मतलब एक साइज़ के लगते हैं, मैं उनको दोनों को साथ में रख लेती हूँ, या जो छोटे हैं उनको नीचे नीचे रख लेती हूँ, बड़ों को ऐसे करके रखती हूँ ना कि मतलब एक लाइन सी बन जाए उनकी। आप देख ही पा रहे होंगे, बड़े सबसे आगे हैं, छोटे वाले सबसे नीचे की साइड में। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर अच्छे से मैनेज करके रखो तो उतना पता नहीं चलता है कि किचन में जो सारे कंटेनर हैं वो थोड़ा अलग अलग हैं, और दिखने में भी मतलब काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है हर दिन, जैसे कि मिर्च मसाले, दालें वगैरह, ये सारी मैंने आगे रख दी है, और जिनकी बहुत ही कम ज़रूरत होती है तो वो मैंने पीछे रख दी हैं। साथ ही मिक्सी के जार, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये एक ट्रे है, तो इसको मैंने परसों ही धुला था, आपको बिलीव नहीं होगा, और दोबारा से देखिए कितनी गंदी हो गई है।
क्योंकि ये बिल्कुल गैस के ऊपर की तरफ से ही है, बिल्कुल गैस के ऊपर है ना, तो छौंक वगैरह लगता है। इस वजह से ये प्लास्टिक है तो इस पर बहुत ही जल्दी जल्दी चिकनाई जमने लगती है। और काफ़ी अच्छी ट्रे है वैसे तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर केयर नहीं की गई तो फिर चीज़ों को ख़राब होने में टाइम भी कहाँ लगता है। भले ही देखिए हम लोग इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें लेके आते हैं, जब हमें दिखती है कोई सी भी चीज़ तो हमें ऐसा लगता है कि बस ये हमारे किचन में बहुत सुंदर लगेगी, लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनका ध्यान रखना होता है कई बार हम भूल जाते हैं और वो चीज़ें रखी रखी ख़राब हो जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता है महंगे महंगे सामान लाने का, अगर उनकी हम अच्छे से केयर नहीं कर सकते हैं तो। सो बस चलिए, यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने सारा काम कर लिया है और सारे कंटेनर जो खाली हो गए थे उनको भी मैं साफ़ करके पीछे की तरफ से रख दूँगी। अब मुझे जब भी चाहिए होंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और यहाँ पर जो ये साइड में एक छोटा सा कॉर्नर है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। बस यही है एक मेरे किचन में जिसमें कि मैं कोशिश करती हूँ अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम क्लीन तो करती रहती हूँ, लेकिन सामान हटा के बहुत ही कम हो पाता है। तो यहाँ पर भी मैंने सामान हटा के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। और मुझसे कोई कह भी रहा था कि आप रैक लेके आ जाइए, तो मैं अभी सोच ही रही हूँ कि बस मैं रैक लेके तो आऊँगी, क्योंकि किचन में ना बहुत सुंदर लगता है वो रैक। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने ये डेकोरेटिव फ्लावर्स रखे हुए हैं इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि देखिए अगर फ्लावर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी खासी है ना तो आप इजीली इनको वॉश कर सकते हैं। मेरे पास तो इनको बहुत टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, मतलब ये मायके वाले हैं मेरे। मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम वहाँ लेके जाओ, वहाँ पे ना बहुत सारे फ्लावर्स हैं ऐसे आर्टिफिशियल, तो ये वाले मम्मी ने मुझे दे दिए थे कि वहाँ पे रख लेना। और मैंने इनका यूज़ किचन में कर दिया, कप में रख के, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। मतलब कहने का ये है कि छोटा सा स्पेस हो वहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख ले, या जैसे आजकल आ रही है ना आर्टिफिशियल मनी प्लांट आ रहे हैं, इस तरह के लीफ वगैरह आप रख ले तो बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छोटा सा किचन है ऑलरेडी और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स हैं तो वो साफ़ करने में थोड़ा अजीब लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं टैब लगाने वाली हूँ और हस्बैंड ने ये निकाल दिया। पुराने वाला जो टैब था वो थोड़ा सा ना लीक भी कर रहा था, तो मैं सही टाइम पे इसको लेके आई हूँ और फाइनली देखिए ये लग चुका है। इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बार बार किचन में आके काम करने का मन कर रहा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पूरे किचन का फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे ये टैब भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर जब किचन एकदम क्लीन हो जाता है तो कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ना। भले ही थोड़ा बहुत करके हम डेली करते हैं, कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो उसकी बात कुछ और ही होती है, उसकी चमक देखने लायक होती है। सो आज मेरा पूरा किचन एकदम फ्रेश हो गया है, सारे के सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। ये ऊपर वाला जो रैक है खासकर ये क्लीन हो चुका है और अब एक भी डब्बे में ग्रीसीनेस नहीं लग रही है। मतलब सफाई की तो अपनी अलग ही चमक होती है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं क्या ही कहूँ कि कैसा लग रहा है। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको मेरी ये गर्मी वाली मेहनत कैसी लगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने नींबू पानी बनाया और आराम से बैठ के नींबू पानी भी पिया। तो मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। सो चलिए फिर आज के इस छोटे से वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।